बॉर्डर पे जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बिकॉज आपने एक चीज बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट वहां पे पुलिस फोर्सेस हो गए, अपने लोगों को वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि अड़ंगा डाल रहे हैं, बिकॉज उनको वो वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी जी को वो बेनिफिट कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स में। तो इस पे बट ये इशू तो जो है ये तो सारे इंडियंस के लिए खतरे की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, प्लस इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है लोगों के लिए, लैंड की कमी है लोगों के लिए, तो ये सारे जो इशू है इंडियंस फेस कर रहे हैं और इंडिया में हिंदूज मुस्लिम्स दोनों फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। तो सरकार को इस पे, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार को इस पे कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। क्या क्या सोचा जा रहा है उस विषय में? कुछ सोचा जा रहा है कि हमेशा रोहिंग्या की जो बात होती है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, म्यांमार से कुछ आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर तो डायरेक्ट पाकिस्तान से एडेड है कि वहां से इलीगल लोग घुस गए? इतने नंबर्स, एक दो लोग जो घुस जाते हैं आतंकवादी गतिविधि के लिए, वो सिचुएशन का फायदा उठा के, बर्फबारी हो रही है, किसी तरीके से धोखे से घुस जाते हैं। लेकिन जो यहाँ आके उनकी हिम्मत है, यहाँ पे आए, यहाँ का डॉक्यूमेंट बना ले, यहाँ के सरकार का चावल खा ले, यहाँ के ग्रो। अब एक बात बताइए, अरे 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, यही भारत का पॉपुलेशन 80 करोड़ होता तो सरकार पे बर्डन कम होता, क्योंकि लोग कम है तो बर्डन कम है। यही 140 करोड़ 200 करोड़ हो जाए तो सरकार पे बर्डन बढ़ेगी। और आप दूसरे देश से आते हो, पॉपुलेशन बढ़ाते हो, भारत के हॉस्पिटल में पैदा लेते हो, वहां का कागज बनाते हो और भारतीय हो जाते हो, तो नहीं होगा। जो सरकार एनआरसी और सीए की बात करती है, यही करती है ना। कि मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैं भी इलीगल तरीके से आया हूं, या मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या परदादा, वो भी जांच करो ना, सबके लिए जांच करो। हम लोगों को डर नहीं है तो तुमको क्या डर है यार? सोलभ, आपको सही में लगता है कि CAA एनआरसी जो बिल है, क्या बता रहा हूं कि अगर हम लोगों ने गलती किया है, क्या और लोगों में डर है? किसी में डर नहीं है, एक ही कम्युनिटी को डर है। और आप जहां तक बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर जो डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्टेड है, गुजरात का बॉर्डर जो पानी से कनेक्टेड है, महाराष्ट्र, यहां से तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं आते हैं कोई। उस स्टेट से कहां पे आ रहे हैं जहां पे वोट बैंक हो रहा है? उस स्टेट में कोई एक पार्टी बहुत अच्छा कर रही, दूसरी पार्टी नहीं कर रही। और अगर तुम इसको राजनीति की बात, तो मैं फिर वही बता रहा हूं, और सरकार कुछ ला रही है फॉर द सेफ गार्ड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, हिंदूज और ऑल द इंडियन, तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? हमारे कागज मांगो, हम दिखा देंगे, पापा का भी दिखा देंगे, दादाजी का भी दिखा देंगे, उसके ऊपर का अगर सिस्टम होगा कि सबका दिखा देंगे। गलत क्या है दिखाने में? लेकिन तुम कहीं से घुसा है यहाँ पे, एक इलीगल इमिग्रेंट कॉकरोच की तरह होता है, क्या करते हैं आप? अपने किचन में छोड़ देते हैं तो उसको, एक टर्माइट जो दीमक आता है, आप क्या करते हैं? उसको किल करें तो पूरा किचन खा जाएगा वो। ये कॉकरोच जो घुस आए हमारे देश में, आप उसको क्या कीजिएगा? आपके घर में किचन को पॉइजनस होने दीजिएगा? आप मांगिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे ही मांगिए पेपर, आप सबसे मांगिए ना पेपर। जब बायोमेट्रिक होता है, वो रिलीजन देख के नहीं होता है, आधार कार्ड में सब करवाता है ना, एक बार करवा लिया। अब तुमने यहाँ का जबरदस्ती बनवा लिया, कुछ लोगों को पता चलता है कि इतना सिस्टम है, पैर का थंबप्रिंट निकाल के हाथ में लगा लिया, फिर बनवा लिया, एक एक आदमी के 5 आधार कार्ड है, ये है वो। क्यों? अगर तुम सही हो तो तुमको डर क्या है? अगर तुम्हारे पुश्तैन ही लोग गलत तरीके से आए हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हम लोग के सारे रिकॉर्ड तुमको मिलेंगे, हम लोग कोई डर नहीं है, और तुमको भी नहीं डरना चाहिए। अगर तुम लोग गलत है तो तुमको डरना चाहिए। आज हो सकता है हमारे लीडर या हमारी सरकार बहुत सॉफ्ट हो, तो क्या मालूम है आगे आने वाला जो होगा वो बहुत क्रूर होगा, वो सूद समय तुमसे वापस लेगा। और हम लोग तो पहले, अगर मैं जिस दिन सत्ता में रहा यार, मैं पावर में रहा, हम तो पहले भेजेंगे, तब बोलेंगे कागज दिखाओ फिर इस देश में आओ। तुमको रहने का हक नहीं है इस देश में। कि तुमने जो यहाँ के लोग हैं उनका राइट लिया है, जो यहाँ पीसफुली रह रहे हैं, जो यहाँ के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कागज दिखाएंगे ना। उनका कोई तो कागज होगा, कोई राशन कार्ड होगा, वो पहले से रहते हैं, स्कूल का फोटो होगा, मैट्रिक का कुछ तो होगा। नहीं जो अचानक घुस के आ गए हैं और सीधे यहाँ के पॉपुलेशन को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, यू आर टर्माइट, यू आर कॉकरोच। सो क्या लोकल लेवल में भी, जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस है, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लेवल पे भी क्या आपको लग रहा है कि ये जो इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन, अभी जो इलेक्शन, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करवा रहा है? हम बता रहे हैं, अभी
मैं इसमें बोलूं, इसको मैं पॉलिटिकल बहुत नहीं ले जाना चाहता हूं, बट आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने डेटा के साथ दिया है। एक पूरा बूथ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जो इलीगल लोग वहां रहते हैं, जैसा उनका दावा है। अब तो कोई देखिए, अब जब यहाँ का आप आधार कार्ड बना ले तो क्या विषय है जांच करने का कि आप यहाँ के हो कि नहीं हो? आप पुराना ही कागज देखोगे ना। आप देखोगे ना 10th कहाँ से क्यों, 12th कहाँ से क्यों, तुम्हारे पापा का पढ़ने का हक है, ले लो, हम लोग भी चेन दे देते हैं। सरकार ने एक एजेंसी बनाई आधार कार्ड के लिए, है ना, आधार का UDID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सरकार एजेंसी बना रही है। अब सारे डॉक्यूमेंट जिसपे सरकार को शक है उसी से मांग रही है ना, सबसे तो नहीं मांग रही है। तुम बता दोगे तुम्हारा 1975 का 1945 का शॉप है तुम्हारा, तो भाई तुम उस समय से बिजली भर रहे हो, ड्यूटी, सब तो कुछ तो होगा तुम्हारे पास। कोई आदमी, आप इंडिया के बाहर जाते हो, अपना पासपोर्ट रखते हो ना, खो जाने पे वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। दूसरा देश करे तो चलेगा, भारत देश करे तो गलत है। क्यों? आपके घर में दीमक आएगा तो आप क्या करोगे? उसको खाना दोगे? बड़ो भाई तुम्हारा घर करो। आपके घर में कॉकरोच आएगा, आप क्या करोगे? आओ आओ और खाना खा लो और गर्ल नहीं। जो सरकार करी आप गलत कैसे बोल सकते? आपको अच्छा, आपसे अगर मांग रही आपके पास से दे दो, इसको मैटर ऑफ प्रेस्टीज या इश्यू मत बनाओ। आपको लग रहा है कि सरकार गलत, उसके मुंह पे कागज फेंको ना, लो भाई तुम गलत हो, कागज देता हूं, और तुम्हारे पास है ही नहीं और तुम दादागिरी करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दादागिरी तो नहीं कर सकते उसमें, तुम्हारे सही हो तो तुम दे दो। हिंदू में 1% किसी को परेशानी नहीं है, वो पूरा दिखा के वेरीफाई जितना। अरे पासपोर्ट, जब किसी को पासपोर्ट रिन्यूअल कराना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, कितना प्रोसेस होता है? 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मदर फादर, सब होता है ना। अरे होने दीजिए ना एक बार, क्या दिक्कत है? ओके। सो सर, अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ट्विटर पर बहुत टाइम से, 3 साल से भी ज्यादा समय से अभी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ट्रेंड होता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर वापस ट्रेंड होता है, तो ऑन एंड ऑफ होते रह रहा है कि जैसे कि लोग कहीं ना कहीं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, उनको चाहिए कि इस पे जस्टिस मिले। और आपने तो लिटरली जब मैंने आपका वर्क पढ़ा तो आपने स्पीयर हेड किया था कैंपेन को। आपने जितना हो सके इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाया उस मुद्दे के बारे में, प्रश्न खड़े किए, ठीक है। आपके पास एक बहुत ही इंटरनल पर्सपेक्टिव भी है कि मामला असल में क्या है, जो कि कॉमन पर्सन को नहीं दिखता। आपने बिहार की जब पुलिस आई थी यहाँ पे, तो आपने उनको भी होस्ट किया था और आप अपने तरफ से चीजों को क्लियर कर रहे थे ताकि ये केस आगे बढ़े। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे। सबसे पहले तो ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फाउल प्ले है? बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोग तो यही बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं था, वो वाकई में एक सुइसाइड ही था। तो आप क्यों इतने निश्चित तरीके से बोल सकते हैं कि ये फाउल प्ले है? देखिए, कोई आदमी ऐसा स्टेप लेते समय किस केस में कर सकता है? जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि कोविड का समय था, कोई आदमी नहीं सोचेगा फाइनेंशियल क्राइसिस में, या उसके पास काम की कमी है, पैसे की कमी है, करियर डूब रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो जिस समय इंसिडेंट हुआ था उस समय सुशांत का बैंक बैलेंस करोड़ों में था, नॉट इन करोड़ों में था, करीब 4-5 करोड़ रुपए होंगे, विच इज अ सफिशिएंट मनी टू सर्वाइव इन बॉम्बे। और किसी के पास ब्रांड इंडोर्समेंट होती है, मूवी होती है, उसके पास हर सारी चीजें थी। तो अगर ऐसा चीज हुआ है तो मैं नहीं, एक जो आप बोलते हैं ना ट्विटर पे आवाज, वो सारे कॉमन लोगों की आवाज है। उनको लगता है कि फॉल प्ले है। और फॉल प्ले जिसके टेन्योर में हुआ, उस टेन्योर में पालघर में साधुओं की हत्या हुई, बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, और एक देशवासी, मैं बोला ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है जानना कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। उसी तरीके से अब जहां तक बिहार पुलिस की बात है, या फिर उस समय कोविड का समय था, कोई व्हीकल मिलता नहीं था, तो एज अ इंडिविजुअल हमारे स्टेट की पुलिस आई, हमको लगा तो हमने किसी को मदद किया, और मैं करता भी रहूंगा आगे की दिनों में, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन उसके साथ क्या हुआ है ये पूरे देश को जानने का हक है। और वही लोग, उसके फैंस, बहुत सारे लोग अभी भी, और जब तक उसके जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस अभी एजेंसी के पास ये मैटर है, सीबीआई अभी भी इसकी जांच कर रही है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।